अस्सलामुअलैकुम। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हम लोग बायनोमियल फॉर्मूला जो है वो पढ़ेंगे। अब पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने डी मोवियर्स थ्योरम पढ़ा था। डी मोवियर्स थ्योरम हमें क्या कहता था कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर, ठीक है, पावर लगा दें तो वो जो n है हमारे पास वो क्या होता है कि कॉस के साथ भी आ जाता है, ठीक है, एंगल के साथ आ जाता है और आयोटा साइन एन थीटा इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक्स एन इक्वल्स टू कॉस एन थीटा हो गया प्लस का आयोटा साइन एन थीटा। अब देखिए बायनोमियल फॉर्मूले के ना हमारे पास क्वेश्चंस किस तरीके से मौजूद होते हैं, पेपर में किस तरीके से आते हैं, वो सब हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज जो है वो पता होने चाहिए, तो अभी हम वो ड्राइव करेंगे। इतनी चीज़ हम पिछली वीडियोज़ के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है। सी आई एस थीटा कहाँ से आया? सी आई एस थीटा पोलर फॉर्म में होता था। ठीक है, डी मोवियर्स थ्योरम भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब सिंपल अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ करूँ, एक चीज़ क्या करूँ, अगर मैं यहाँ से x 1/xn निकालना चाहूँ, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ कि x को ऊपर ले आऊँ तो ये जो n है ये नेगेटिव में हो जाएगा। बिल्कुल, अगर हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में किसी चीज़ को लेकर जाते हैं तो उसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाती है। अब यही हमें डी मोवियर्स थ्योरम तो पता है ना, मैं अप्लाई कर सकती हूँ। अब अप्लाई करूंगी तो क्या होगा कि कॉस, ठीक है, पावर अब माइनस एन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एन थीटा प्लस का आयोटा साइन माइनस एन थीटा। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हमने ये चीज़ पढ़ी है कि कॉस के एंगल में अगर माइनस हो तो वो कॉस जो है वो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये सिंपल हो जाएगा कॉस एन थीटा और ये वाला माइनस बाहर वाले प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब असल में मैंने ये चीज़ निकाली क्यों, मैं यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव करना चाह रही हूँ जो कि मेरे पास है एक्स एन प्लस का 1/xn। ठीक है, इसी तरह से एक्स एन माइनस 1/xn, मतलब कि अगर हमारे पास इस तरीके से पावर्स में मौजूद हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग वो ड्राइव करें। ठीक है, अब देखिए एक्स एन प्लस 1/xn, एक्स एन की वैल्यू मेरे पास ये है, 1/xn की ये है। मैं सिंपल क्या करूँगी, दोनों को लिख दूंगी, कॉस एन थीटा प्लस का आयोटा साइन एन थीटा। ये मैंने किसकी वैल्यू लिखी, अभी एक्स एन की वैल्यू लिखी, बीच में प्लस की साइन है 1/xn। अभी हमने निकाला क्या था, कॉस एन थीटा माइनस का आयोटा साइन एन थीटा। अब अगर देखूं तो यहाँ से प्लस और माइनस ये तो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये कॉस एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा ही हो जाएगा 2 कॉस एन थीटा। ठीक है, तो सिंपल हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्स एन प्लस 1/xn, अगर x की कोई भी पावर होगी, फॉर एग्जाम्पल मुझे x6 प्लस का 1/x की पावर 6 गिवन हो तो मैं डायरेक्ट उसको क्या लिख दूंगी, 2 cos 6 थीटा। ठीक है, सिंपल ये मतलब है इसका। तो यहाँ पर ये हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे। एक्स एन मेरे पास क्या मौजूद है, कॉस एन थीटा प्लस का आयोटा साइन एन थीटा माइनस, माइनस के बाद 1/xn की वैल्यू लिखेंगे कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। अब ये माइनस की साइन जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिंपल ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एन थीटा प्लस का आयोटा साइन एन थीटा। ये तो ऐसे ही मौजूद था, माइनस इसके प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस कॉस एन थीटा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, अब देखें ये, सॉरी ये नहीं, ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, आयोटा साइन एन थीटा आयोटा साइन एन थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 आयोटा साइन एन थीटा। तो यहाँ से आप लोगों को दो फॉर्मूलाज जो है वो मिल जाते हैं। एक ये कि जब एक्स एन प्लस 1/xn मौजूद हो तो वो बराबर होता है 2 cos एन थीटा के। ठीक है, और अगर बीच में माइनस की साइन हो तो वहाँ पे 2 आयोटा साइन थीटा के बराबर होता है। अब हम बायनोमियल फॉर्मूला देख लेते हैं। बायनोमियल का हमारे पास फॉर्मूला होता है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं ये, मगर यहाँ पे अलग से देखेंगे और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस देखेंगे कि हमें उनको किस तरीके से, किस टेक्निक से हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास असल में जो बायनोमियल फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ये मैंने पूरा फॉर्मूला लिखा है, अभी हम इसको देख लेते हैं। मगर उससे पहले हमारे पास बायनोमियल थ्योरम या बायनोमियल फॉर्मूला, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं पेपर में। तो हमारे पास इस तरह से साइन की हायर पावर जो है वो गिवन होती है और हमें इसको एक्सपेंड करना होता है। ठीक है, और हमें कहा जाएगा कि हमें इसको जो है एक्सपेंड करना है इस तरीके से कि हम साइन और जो कॉस है उसके मल्टीपल ऑफ थीटा लिख सके, मतलब कि साइन 3 थीटा 4 थीटा साइन एन थीटा, इस तरीके से पावर में आंसर ना आए बल्कि इस तरीके से थीटा के साथ कोई भी नंबर आ सकता है, उसे हम मल्टीपल ऑफ थीटा कहते हैं। ठीक है,
अब देखें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तरीका ये होगा कि हमें बायनोमियल फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा कि बायनोमियल फॉर्मूला नीड कहाँ पर है इसकी। ठीक है, बायनोमियल फॉर्मूला हमारे पास ये होता है a प्लस बी की पावर n, a n प्लस का n c1 n जो है ऊपर वाला n ही रहता है, c के नीचे वाली जो नंबर्स है वो बड़े होते हैं, c1 c2 c3। उसके बाद a n माइनस 1, a जो है वो एक कम होता रहेगा और b जो है वो एक बढ़ता रहेगा और b n तक जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है साइन की पावर 6 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हमें सॉल्व किस तरीके से करना होता है, अभी हमने क्या पढ़ा था, एक्स एन प्लस 1/xn। ठीक है, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, 2 cos n थीटा के, एक्स एन माइनस 1/xn ये मेरे पास बराबर होता है 2 साइन आयोटा n थीटा के। ठीक है, ये हमारे पास आयोटा पहले होता है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से फॉर्मूला होता है जो कि अभी हमने पढ़ा था। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 रखूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि x प्लस 1/x मेरे पास बराबर है 2 cos थीटा के और x माइनस 1/x बराबर है मेरे पास 2 आयोटा साइन थीटा के, कह सकती हूँ। मगर मुझे असल में चाहिए क्या, मुझे साइन की पावर 6 चाहिए और कॉस स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर कॉस स्क्वायर करना चाह रही हूँ तो मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूँ, बिल्कुल लगा सकती हूँ। मगर मैंने इसके ऊपर लगाया तो मुझे इसके ऊपर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये इसके बराबर ही है। इसी तरह से मुझे साइन थीटा नहीं चाहिए, मुझे साइन की पावर 6 थीटा चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर 6 लगा दिया, इसके ऊपर लगाया तो मुझे यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मुझे इन दोनों को भी कराना पड़ेगा। तो सिंपल अब देखें किस तरीके से बन जाएगा, 2 आयोटा साइन थीटा की होल पावर 6 2 कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x माइनस 1/x की पावर 6। ठीक है, अब देखिए अब इसको जो है पावर आप लोग लगा सकते हैं, 2 की पावर 6 में इसको अलग से लिख देती हूँ आयोटा 6 और साइन के ऊपर भी पावर आ जाएगी 6 थीटा। इसी तरीके से ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको मैं भी यही रखूंगी x प्लस 1/x का स्क्वायर और x माइनस 1/x की होल पावर 6। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। ये जो आयोटा 6 है अगर आप इसको जो है सॉल्व करेंगे ना तो ये आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर के बराबर कह सकती हूँ मैं, बिल्कुल कह सकती हूँ। आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, तो -1 की होल पावर 3। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा और 1 भी। ठीक है, तो इसकी जगह -1 लिख सकती हूँ तो मैं। ठीक है, -1 मैंने इसकी जगह लिख दिया और बाकी 2 की पावर 6 और 2 का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें पावर्स ऐड हो जाती हैं और ये हो जाएगा साइन की पावर 6 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मुझे असल में ये चीज़ निकालनी है। ठीक है, अब देखिए किसके बराबर है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और x माइनस 1/x की पावर 6। ठीक है, अब ये चीज़ निकालनी है, हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, इसको वहाँ ले जाके डिवाइड करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, मगर एक चीज़ है, आपने इन दोनों को सॉल्व करने के लिए ही बायनोमियल थ्योरम जो है वो सीखा है, बायनोमियल फॉर्मूला सीखा है। हमने सिर्फ यहाँ पे ना प्लस का फॉर्मूला देखा है। ठीक है, a प्लस बी की पावर n बराबर होगा a n प्लस का n c1। हमने यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला नहीं देखा, यहाँ पे माइनस भी मौजूद है। तो माइनस के लिए सिंपल आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आपके पास a माइनस बी की पावर n होगी ना तो आप a को जो है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास x माइनस 1 हो, ठीक है, तो मैं a को x लूंगी और b को जो है ना -1 कंसीडर करूंगी। तो आप उसके बाद जो है ना ये प्लस वाला फॉर्मूला ही यूज कर सकते हैं, मतलब आपको दो फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, कहाँ पर क्या आएगा कंफ्यूजन क्रिएट होगी। सिंपल एक प्लस वाला फॉर्मूला याद रखें, अभी हम देख भी लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास ना इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर मैं एक काम कर सकती हूँ, काम ही कर सकती हूँ कि मैं अभी ही यहाँ पे बायनोमियल फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ, x प्लस 1/x की पावर ये पावर जो है होल स्क्वायर है। ठीक है, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सिंपल इसमें तो हमें याद है। ठीक है, यहाँ पे बायनोमियल फॉर्मूला अप्लाई कर दें, मगर एक बात ध्यान में रखें, अगर अभी यहाँ पे बायनोमियल फॉर्मूला अप्लाई हो गया तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आखिर में आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कराना है, मतलब 6, मतलब कि बहुत टर्म्स आएंगी, n जो है वो 6 है, तो कोशिश करें यहाँ पे n जो है ना वो थोड़ा कम हो जाए। तो इसके लिए आप पहले इस टर्म को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई यहाँ पे हम किस तरीके से करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा साइन 6 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ना मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ, x माइनस 1/x स्क्वायर और x माइनस 1/x की होल पावर 4। मैंने इसको ब्रेक कर दिया है स्क्वायर और 4 में। अब देखिए इसको मैं क्या करूँगी, सिंपल यहाँ पे -2 की पावर 8 साइन 6 थीटा
ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से मैंने स्क्वायर जो है वो कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे अंदर x प्लस 1/x और यहाँ पे x माइनस 1/x इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तो सिंपल वही है, x माइनस 1/x की पावर 4। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 8 साइन 6 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, तो ये हमें पता है किसके बराबर हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर जो है होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का 4। अब सिंपल क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है वो हम खोलेंगे और यहाँ पर हम लोग बायनोमियल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर आखिर में इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसके आगे का काम कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारे पास इस तरीके से बन गया था। ठीक है, ये जो हमारे पास सिंपल a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर के। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर। ठीक है, a मेरे पास x स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, b मेरे पास हो जाएगा 1/x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस का 2 प्लस का 1/x4। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा। और अगर हम देखें तो इसको भी हमें अब यहाँ पे बायनोमियल फॉर्मूला अप्लाई होगा, और बायनोमियल फॉर्मूला असल में हमने सीखा ही इसलिए था ताकि हमारे पास जब हायर टर्म्स आए तो हम उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, एक मेरे पास ये टर्म आ गई है इसकी जगह। ठीक है, अब मुझे यहाँ वाली टर्म भी निकालनी है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। अब देखिए x माइनस 1/x की होल पावर जो है वो 4 है। ठीक है, इसके ऊपर बायनोमियल फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, a यहाँ पे मेरे पास x है। ठीक है, अब आपने ये नहीं करना कि माइनस के लिए आप लोग अलग फॉर्मूला सीख रहे हैं, नहीं, प्लस वाले अप्लाई कर लें। b को रखें बस माइनस 1/x, b के साथ आप माइनस की साइन जो है वो कंसीडर करेंगे, ये बात हमेशा याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले a की पावर n होती है मतलब x की पावर n मतलब x की पावर 4। ठीक है, प्लस का mc1 4c1, फिर होता है प्लस का 4c2। ठीक है, फिर हो जाएगा 4c3। ठीक है, जब ऐसी चीज़ आ जाती है ना हमारे पास सिर्फ एक जो है, फिर अगली जो टर्म होती है ना वो b की पावर n होती है। ठीक है, b हमारे पास कितना है -1/x और n हमारे पास कितना है 4 है। ठीक है, सिंपली हमारे पास बायनोमियल फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हो जाएगा a(n-1) मतलब कि x n-1 मतलब 4 - 1 हमारे पास 3 हो जाएगा और b हमारे पास है -1/x। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास a(n-2) मतलब कि x 4 - 2 जो कि हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे -1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से तीसरी टर्म में हमारे पास क्या हो जाएगा, x हमारे पास एक और कम हो जाएगा मतलब 2 n माइनस, अब n माइनस यहाँ पे 1 था। ठीक है, n-2 n-3 4 - 3 हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास एक बढ़ जाएगा। ये हमने बायनोमियल फॉर्मूला सिंपल अप्लाई कर लिया है। ठीक है, अब देखें इसको मैं सॉल्व करके लिख रही हूँ। ये हमारे पास हो जाएगा x4। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4c1, कैलकुलेटर में निकालेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 4 और यहाँ से c आ जाएगा डिवाइड पर और 1, ये हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, और यहाँ पर अगर x³ -1/x। ठीक है, 4c2, ये हो जाएगा 4c2, ये हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर, माइनस की साइन यहाँ से खत्म हो जाएगी जब इवन पावर आएगी, तो ये हो जाएगा 1/x²। ठीक है, इसी तरीके से 4c3, ये हमारे पास हो जाएगा 4 और x, यहाँ पर हमारे पास माइनस की साइन आएगी, x³ हो जाएगा। ठीक है, प्लस का, अब यहाँ से माइनस की साइन खत्म हो जाएगी, 1/x4 रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिंपल इसको सॉल्व करना है, x माइनस 1/x की होल पावर 4 x4 माइनस प्लस माइनस। ठीक है, एक यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 1x है, ये हो जाएगा 4x²। ठीक है, सिंपल यहाँ पे प्लस का, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 6। ठीक है, प्लस का, अब यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, नीचे 3 है ऊपर 1 है, तो नीचे 2 रह जाएंगे, 4/x²। ठीक है, प्लस का 1/x4। इसको सिंप्लीफाई करें, जिनकी पावर सेम हो उनको एक साथ रखें, x4 + 1/x4। ठीक है, और यहाँ पे माइनस की 4 कॉमन निकाल लिया, x² माइनस प्लस 1/x² और यहाँ पे प्लस का 6, ये हमारे पास पूरी टर्म आ गई है।
अब देखिए सिंपल हमारे पास x माइनस 1/x की होल पावर 4 हमने ये भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया। हमने दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। अब मल्टीप्लाई करा लेंगे आप लोग, उसके बाद मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है आंसर लिख रही हूँ। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो है सॉल्व होके क्या आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद का काम देखते हैं। अब देखें ये हमारे पास जो है ना इस तरीके से था, हमने जो है इन दोनों को सॉल्व करा था। ये तो हमारे पास सिंपल a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व हो गया था। इसके लिए हमने पूरी बायनोमियल थ्योरम अप्लाई किया था और हमारे पास ये बड़ा सा ब्रैकेट आ गया था, जिसमें से मैंने एक जैसी टर्म्स को एक साथ करके कॉमन निकाल लिया था। आप लोग की मर्जी है कॉमन निकाल लें या फिर ऐसे ही रख के इसको मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। अब आप लोग ऐसे ही रख के जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप लोग पास जो आंसर आएगा, अब मैं वो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई आप लोग यहाँ पे खुद से करा लिएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर हो जाएगा हमारे पास x की पावर 8 माइनस 4x6, ठीक है, प्लस का 4x4 प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 10 प्लस का 4/x स्क्वायर 4/x4, ठीक है, माइनस का 4/x6 प्लस का 1/x8। आपके पास ना इस तरीके की टर्म आएगी, बहुत सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये बिल्कुल। अब आपके पास जब ऐसी चीज़ आ जाएगी तो आपने सिंपल क्या करना है कि एक जैसी टर्म्स को एक साथ रखना है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा x8 प्लस 1/x8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें ये वाली टर्म को एक साथ रखूंगी मैं, माइनस का 4x6 माइनस का 4/x6, ठीक है। उसके बाद ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, प्लस का 4x4 और प्लस का 4/x4 प्लस का 4x स्क्वायर, फिर उसके बाद ये वाली टर्म प्लस का 4/x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 10 आगे आ जाएगा। अब यहाँ से नंबर्स को कॉमन निकालें। साइन 6 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर हो जाएगा x8 प्लस 1/x8 के, ठीक है। यहाँ से माइनस का 4 कॉमन निकालूंगी तो x6 प्लस 1/x6 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 4 कॉमन निकालूंगी x4 प्लस 1/x4, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और यहाँ पे आगे माइनस का 10। अब हमने जो शुरू में फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे, अब असल में उसका काम जो है वो यहाँ पर आएगा। मेरे पास एक फॉर्मूला होता था, क्या होता था, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख रही हूँ, ठीक है। xn प्लस 1/xn मेरे पास बराबर होता था 2 cos n थीटा के। आपने वही चीज़ यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। माइनस का 2 की पावर 8 साइन 6 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा x8 प्लस 1/x8 ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 2 cos 8 थीटा माइनस का 4, इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 cos 6 थीटा प्लस का 4, इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 cos 4 थीटा प्लस का 4, इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 cos 2 थीटा और माइनस का 10, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए हमारे पास ना ये चीज़ बन गई है, ठीक है। तो हमने सिंपल यहाँ पे क्या करना है कि हमें तो असल में ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो साइन 6 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इसको यहीं पे रखें और यहाँ पे मैं 1/-2 की पावर 8 ये लिख सकती हूँ। अब ये पूरी टर्म है यहाँ पर हमारे पास मौजूद है एज इट इज़। इसमें से मैं क्या करूँगी 2 जो है वो कॉमन निकाल लूँगी, ठीक है। अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा कॉस 8 थीटा, ठीक है, माइनस का 4, 2 कॉमन निकल चुका है, कॉस 6 थीटा ये हो जाएगा प्लस का 4 cos 4 थीटा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2 कॉमन निकल चुका है 4 cos 2 थीटा माइनस का 10, यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से एक 2 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1/2 की पावर 7, ठीक है, और यहाँ पे एज इट इज़ हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी cos 6 थीटा प्लस का 4 cos 4 थीटा। अब देखें यहाँ पर ना हमारे पास कोई भी पावर नहीं बची और हमने मल्टीपल्स में इसके आंसर जो है वो निकाल लिया है। ये तरीका होता है बायनोमियल थ्योरम को सॉल्व करने का। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं जो आपने पेपर में नहीं करनी। पेपर में आपने क्या नहीं करना कि आपके पास जब सबसे पहले जो टर्म आई थी ना वो यहाँ पे आपके पास बड़ी सी आई थी, ठीक है, मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी पावर एन आपके पास 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने उसको ना कुछ करके सिंप्लीफाई किया था इधर और उससे आपने n4 के ऊपर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई किया था। आप ये चीज़ याद रखें, जितने कम n होगा उतना ज़्यादा बायनोमियल कम एक्सपेंड होगा और जितना ज़्यादा कम एक्सपेंड होगा आपका मल्टीप्लाई में ना गलती का चांस नहीं होगा। तो आपने वो जो सिंप्लीफिकेशन है ना वो लाजमी करनी है, वरना पेपर में आधा 1 घंटे तक आप लोग इस पर अटके रहेंगे, बहुत लंबे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है।
है, वैसे ये बहुत लंबा है, तो आपने वो सिंप्लीफिकेशन लाजमी करनी है, बाकी कोई गलती नहीं करनी। इस तरीके से हमारे पास बायनॉमियल थ्योरम के जो क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व होते हैं, और यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है।